तमाम दोस्तों इन छठवीं मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। भारत ने एटमी हमले में पहल ना करने के आलमी मुआहदे से निकल जाने का इशारा दिया है और करार दिया है कि बदलते हुए हालात में भारत को भी अब इन हालात के अकॉर्डिंगली फैसला करना होंगे। और भारत की तरफ से ये ऐलान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उस खिताब के बाद सामने आया है जिसमें उनसे मंसूब ये जुमले सोशल मीडिया पर वायरल किए गए और ख़ास तौर पर इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स की तरफ से इन जुमलों को हाईलाइट किया गया, जिसमें उनसे ये बात मंसूब की गई थी कि उन्होंने फ्लोरिडा में टैंपा में खिताब करते हुए ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले जाएंगे। अगरचे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक वजाहत भी जारी की गई थी कि फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर साहब से मंसूब ये जुमले हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखते और ना ही ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के हवाले से जारहाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। फील्ड मार्शल के हवाले से सख्त नाजेबा जो रद्दमल है इस वक्त वो इंडिया की तरफ से सामने आ रहा है। इंडिया के मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स और उनके जो मीडिया चैनल्स हैं वो इस बात को मुसलसल हाईलाइट करते हुए अपनी हुकूमत की तरफ से ये जो बात सामने आई है कि एटमी हमले में पहल ना करने के हवाले से उस फैसले की सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बात का अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत को ये फैसला 2019 में उस वक्त कर लेना चाहिए था जब पुलवामा अटैक हुआ था और भारत ने ये काम बड़ी देर से किया। और इसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को लेकर भी एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। ये तमाम सूरत हाल इस वजह से और भी अहमियत की हामिल हो जाती है कि भारत की तरफ से एटमी हमले में पहल ना करने के मुआहदे से बाहर निकलने के साथ ही दो और डेवलपमेंट्स आती हैं। एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की तरफ से यानी आलमी सालसी अदालत की तरफ से भारत को पाकिस्तान का पानी जारी करने का हुक्म दिया जाता है और उसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट ये सामने आती है कि भारत की तरफ से एक हुक्मनामा पास किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके तहत बांग्लादेश से दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। यानी बांग्लादेश से अब भारत कोई सामान नहीं मंगवाएगा, ख़ास तौर पर पटसन और कपास के हवाले से। ये जो सूरत हाल है ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि खित्ते में वो तमाम ममालिक जो कि भारत के जो रवैया है उससे तंग हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान या चाइना के करीब हो रहे हैं, भारत उन सब को सबक सिखाने के दर पे है। ये क्या वजूहात हैं इस सारे मामलात की, इस पर बात करते हैं और इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि जनाब जी ये सूरत हाल अचानक कैसे डेवलप हुई। ये बात तो सबको मालूम है कि जब से ये पहलगाम का वाक़या हुआ था उसके फौरी बाद से ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नया खचाव, एक नई जो चपकलिश है उसका आगाज़ हो गया। और इसका नुक्ता आगाज़ 6 और 7 मई की दरमियानी शब थी जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया और पाकिस्तान ने उनके 7 के करीब जहाज़ जिनमें 4 रफ़ाल तैयारे भी थे उनको मार गिराया। अब मुख्तलिफ जगहों पर यह खबर भी मैंने आज कहीं देखी है कि इंडिया ने डसॉल कंपनी जो है फ्रांस की उससे 4 रफ़ाल तैयारे जो है वो फौरी तौर पर ख़रीदने की ख्वाहिश का इज़हार किया है ताकि अपनी इन्वेंट्री के अंदर वो तैयारों को पूरा किया जा सके। क्योंकि लोकसभा के अंदर भी ये मुतालबा कांग्रेस की तरफ से सामने आया था कि अगर जनाब आपके रफ़ाल तैयारे पूरे हैं तो उनकी एक परेड करा दी जाए। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि जनाब अगर इंडियन एयर चीफ का दावा दुरुस्त है तो आप अपने किसी इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार इदारे से या शख्सियात से आप अपनी इन्वेंट्री, एयर इन्वेंट्री और हमारी इन्वेंट्री को चेक करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी गंभीर इस वजह से हो गई कि फ्लोरिडा में खिताब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका के दौरे पर थे, अगरचे अब तो वापस आ गए हैं पाकिस्तान। लेकिन उस खिताब को लेकर दी प्रिंट नामी एक इदारा है उसके जर्नलिस्ट ने, उसका नाम परवीन स्वामी, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, एक उन्होंने वीडियो जारी की और साथ उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इस खबर को शाया कर दिया कि जनाब हाज़रीन में से किसी ने उनको बताया कि फील्ड मार्शल ने ये बातें की और उनसे ये वाले जुमले भी मंसूब किए गए कि जनाब अगर हमें हमारी सालमियत को ख़तरा हुआ तो जनाब हम अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे।
इसके साथ साथ ये जो बात सामने आई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मंसूब, तो उसके बाद एक बहस का आगाज़ हो गया। उसके साथ ही जो भारत का दफ्तर खारजा है, उसने एक बयान जारी किया जिसका अक्सर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस बयान में इंडियन वजारत खारजा ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि इंडिया ये वाज़ेह कर चुका है कि वो न्यूक्लियर हमले की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। उसके साथ साथ वजारत खारजा ने, इंडियन वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि हमारी तवज्जो इन बयानात की तरफ मबजूल कराई गई है जो इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के दौरे के दौरान दिए हैं। और उनसे ये बात भी कही गई कि जनाब ये जो है पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन उसको एक जिम्मेदाराना जो रवैया है वो अपनाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई कि भारत ये जो खिताब है उनका, जो ऑलरेडी गलत साबित हो चुका है, उनसे मंसूब जो बातें हैं, उस इशू को डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए अमेरिका के सामने उठाएगा और ये बात कहेगा कि अमेरिकन सॉइल के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इंडिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। और ये बात पूछी जाएगी कि अमेरिका ने अपनी सरजमीन को किस तरह इस्तेमाल होने दिया एक तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जंग की और एटमी जंग की धमकियों से। ये तमाम सूरत हाल इस तरीके से डेवलप हुई। बाद में ये खबर सामने आई कि इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जो इससे पहले भी एक से ज़ायद मरतबा ये जो है नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्स का जो एग्रीमेंट है, इससे बाहर निकलने का वो इशारा दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जो 2019 है, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, उस मौके पर भी राजनाथ सिंह ने नो फर्स्ट यूज़ ट्रीटी से बाहर निकलने का उन्होंने इशारा दिया था। और उन्होंने कहा था कि इंडिया संजीदगी से सोच रहा है कि वो एटमी हमलों में पहल ना करने के मुआहदे पर अपनी मौजूदगी में नज़रसानी करे, क्योंकि जिस मुल्क के साथ हमारी मुखालफत है उसने एटमी हमलों में पहल ना करने के मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं कर रखे। यानी उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था और पाकिस्तान ने हकीकत में भी नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्स के एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो दस्तखत नहीं किए हुए। पाकिस्तान उस कन्वेंशन में शामिल नहीं है। अब फिर ये बात जब ऑपरेशन सिंदूर था और पाकिस्तान फतह मिसाइल मार मार के इंडिया का भुरकस निकाल रहा था, तो उस मौके पर भी राजनाथ सिंह ने इसी तरह का एक बयान दिया था और उनका ये कहना था कि ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान का और जो इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी इंतहा पसंदाना इक़दाम जिस पर उनका इशारा न्यूक्लियर अटैक के हवाले से था, उनका ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान का रवैया और उसकी कार्रवाइयाँ बशमूल दहशत गर्दी की सरपरस्ती ने इस ज़रूरत को जन्म दिया है कि भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर जो है वो नज़रसानी करे और भारत के लिए ये मुनासिब वक्त है कि वो इस मुआहदे से बाहर आ जाए। यानी ये एक मुसलसल इंडियन जिसे हम कह सकते हैं कि फ़ैसला है कि वो अब ज़्यादा देर तक ये जो पहला एटमी हमले में पहल ना करने का मुआहदा है वो इसमें शामिल नहीं रहना चाहता और वो किसी मौके की तलाश में है कि जैसे ही उसके पास ये मौका आए तो वो इस ट्रीटी से बाहर निकल आए, ताकि जो नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हम एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, वो इस पोजीशन में आ जाएं कि वो ये बात कह सकें कि चूँकि हम पर हमले का ख़तरा था, हमारी सालमियत को ख़तरा था, लिहाजा हमने अपने लोगों की जान को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दिया। इस तरह की सिचुएशन को वो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो आलमी राय आमा है वो कतई तौर पर भारत के साथ मेल नहीं खा रही। इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो इंडिया के हवाले से साजगार नहीं है और इस सिचुएशन में इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई भी अमल उसके ऊपर और ज़्यादा मुश्किलात को पैदा कर सकता है। और ख़ास तौर पर इस मौके पर जब यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका हो, उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हैं। भारत के दफ्तर खारजा के बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि इंडिया की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयान को सियाक़ो-सबाक़ से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के
बचगाना बयान को सख्ती से मुस्तरद करता है और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी इसका हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो ये सिचुएशन ज़रा इस तरफ डेवलप हो रही है कि कशीदगी जो ऑलरेडी दोनों मुल्कों के दरमियान है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसी दौरान ये जो अगली डेवलपमेंट है वो हेग से हमारे सामने आती है, जहाँ पर ये जो सालसी अदालत है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, उसकी तरफ से फैसला जो पहले उन्होंने दिया था, अब उन्होंने फैसला जारी भी कर दिया तफसीली। उसमें ये बात कही गई है, भारत को पाबंद किया गया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी की पैरवी करे, उसके ऊपर अमल दरामद करे। इस ट्रीटी के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा जवाज़ मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। और जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक ये बात कही गई है कि चनाब, झेलम और सिंध का पानी पाकिस्तान के गैर मशरूत इस्तेमाल के लिए बहने दिया जाए। इंडिया को कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अमूमी कायदा यही है, ये फैसला 8 अगस्त को जारी किया गया। फैसला अमूमी कायदा यही है कि भारत मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक बहने दे। मुआहदे में कुछ मखसूस इस्तस्नियात शामिल हैं, मसलन पन बिजली की पैदावार, लेकिन इन इस्तस्नियात की तशरीह सख्ती से मुआहदे के हदूद में ही होनी चाहिए, ना कि भारत की मर्ज़ी या मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के मुताबिक। और इसका मतलब ये है कि आलमी अदालत ने भी, सालसी अदालत ने भी भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि इंडिया के अंदर एक नया हिजान बरपा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि जनाब हम इस पानी को पाकिस्तान की तरफ बहने नहीं देंगे। और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया था कि इस पानी को, ख़ास तौर पर चनाब और सिंध के पानी को मोड़ा जाएगा इंडिया की तरफ, और उसके लिए कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मंजूरी भी दी गई और तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई नई नहरें खोदने के लिए, जो इन डैम्स के पानी को जो दिगर उनकी इरिगेशन सिस्टम है उसके साथ जोड़ेंगे ताकि वो इस पानी को इस्तेमाल कर सके और पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सके, जिसके ऊपर जो तशवीश है इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो हमारे सामने आ रही है। अब इस मौक़िफ़ पर, यानी पानी रोकने के इशू को लेकर या इंडियन सुप्रीमेसी को चैलेंज उस रीजन के अंदर पाकिस्तान है या चाइना है जो मुसलसल करता है। और ख़ास तौर पर हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के जाने के बाद बांग्लादेश भी इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ ही है और वो पाकिस्तान पर हमले को पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ करार देता है और वो कहता है कि जनाब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक एक गैर ज़रूरी अमल था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस सिचुएशन में जहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और चिटागोंग की बंदरगाह जिसका भारत कंट्रोल हासिल करना चाहता था वो चाइना के पास चला गया है। इसी तरीके से एक मतरूक एयर स्ट्रिप जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर जो कि इंडिया के साथ लगता है उसके करीब थी, उसका कंट्रोल भी चाइना को दे दिया गया है और चाइना वहाँ पर अपनी एक एयर बेस बना रहा है। तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इस सिनेरियो में पाकिस्तान के जो फौजी तर्जुमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने जब इकनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया था तो इस बात का इज़हार किया था कि हम मशरिक़ से आगाज़ करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इस तरह के इशारे भी मिल रहे थे कि ये जो इंडिया की मशरक़ी सरहद बांग्लादेश के साथ लगती है वहाँ पर भी कुछ हिलजुल हो सकती है इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद। तो बांग्लादेश इस वक्त इंडिया के लिए और वहाँ पर चाइनीज़ और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस में इजाफा, और ख़ास तौर पर 23 अगस्त को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब भी बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं, जिसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडिया की तरफ से, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत बांग्लादेश से जूट, बोरियां, धागा और जिसे हम कह सकते हैं कि विविध जो भी चीज़ें हैं ब्लीच्ड और नॉन ब्लीच्ड, उनको मंगवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ना बारदाना आएगा, ना बोरियां आएंगी, ना रस्सी आएगी, ना रस्सी बनाने के लिए जो मटीरियल है वो आएगा, ना जूट आएगा। इस तरह की तमाम चीज़ों पर उन्होंने लगा दी है पाबंदी और कहा है कि
ये जो साजो सामान जो बांग्लादेश से आता है वो अब इंडिया उनसे परचेज नहीं करेगा। और ये नोटिफिकेशन के हवाले से ये बात कही गई है इस नोटिफिकेशन में कि ये फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, और ये कब तक नाफिजुल अमल होगा उसकी भी कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। अलबत्ता ये बात ज़रूर कही गई है कि बांग्लादेश समुद्री रास्ते से तिजारत कर सकता है, यानी वो जो बॉर्डर उनका इंडिया के साथ लगता था, जहाँ से चीप अंदाज के अंदर सामान इंडिया मुंतकिल हो सकता था, उस पर पाबंदी लगा दी गई है और समुद्री रूट से उसमें इजाफा किया गया है, इजाज़त दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अखराजात हैं उसमें इजाफा हो और बांग्लादेशी सामान की जो कीमत है वो उसमें इंडिया में बढ़ जाए ताकि वहाँ पे उनका कोई ख़रीदार न हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ आयद किया है, जिसके नतीजे में जो अमेरिकी मंडियाँ हैं वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जो इंडिया ने सज़ा देने के लिए बांग्लादेश को किया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर, जैसे मैंने भी आपसे गुजारिश की है, आपके सामने एक पिक्चर रखी है, ये बात तो अब काफ़ी हद तक यकीनी है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग नागुज़ीर है। ये जंग अब रुकने वाली नहीं, बल्कि कल मैंने देखा है किसी टॉक शो में पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने इसी नुक्ते के ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो लड़ाई थी इसमें हमने सिर्फ उन तैयारों को हिट किया था जिन्होंने मिसाइल फायर किए थे पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर, मसाजिद के ऊपर, मदारस के ऊपर। इस मरतबा अगर इंडिया ने शरारत की या इंडिया ने सोचा तो फिर उसके बाद उनको कहां कहां पर कैसे कैसे मार पड़ेगी और हम उनके घर में घुसकर उनको मारेंगे, इस बात का उनको अंदाज़ा नहीं। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत यकसू है कि जनाब इस मरतबा भारत की तरफ से जो शरारत है उसका फौरी जवाब दिया जाएगा और वो जवाब बहुत ज़्यादा शदीद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन इस वक्त ज़रा थोड़ी सी संगीन है और इंडियन जो इक़दामात हैं वो इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो एक माहौल बनाते हैं, उस माहौल के तनाजुर में अपना फ़ैसला करते हैं। जिस तरह फील्ड मार्शल के हवाले से एक माहौल को क्रिएट किया गया, उनसे झूठ पर मबनी बातों को मंसूब किया गया, उन बातों के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कैंपेन को लॉन्च किया गया। अब उसकी बिहाफ पर ये बातें की जा रही हैं कि जनाब चूँकि ये हो गया है, ये धमकी दे दी गई है, अब इस धमकी के बाद हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि जनाब हम इस नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्स के ट्रीटी से बाहर आ जाएं। अब इसका मतलब ये है कि ये वेल स्टेटेड पोजीशन है इंडिया की 2019 से उनके ज़हन के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मौक़िफ़ चल रहा है। 2019 में ही मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। 2019 में राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि जनाब ये जो है नो फर्स्ट यूज़, ये इससे इंडिया बाहर निकल जाएगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राजनाथ सिंह ने यही बात की। अब इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि वो न्यूक्लियर धमकी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो वो अपने लिए उन्होंने एक माहौल बना लिया है जिसके तहत वो ये इक़दाम करेंगे और उसके लिए ये सारे का सारा फर्स्ट जो था वो क्रिएट किया गया। अब देखना ये है कि वो कहते हैं ना, सबक नहीं सीखता कोई भी बंदा ना, तो ये सबक तो उन्होंने अभी सीखा नहीं है और ये सबक मुझे ऐसे लगता है कि जब तक भरपूर अंदाज में कुट नहीं पड़ेगी शायद उस वक्त तक ये सबक सीखा नहीं जाएगा। और वो कहते हैं जनाब कि वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है कि यही एक आखिरी ऑप्शन है और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए पाकिस्तान को भी और उनको भी मार खाने की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।